अ, तो दोस्तों यूक्रेन संकट पर जो है और अपडेट है। ये लगभग अब क्लियर हो चुका है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में जो है कोई सहमति नहीं है इस बात को लेकर के कि अगर रूस यूक्रेन पे हमला करता है या यूक्रेन की तरफ बढ़ता है या यूक्रेन पर किसी तरह का कोई सैनिक कार्रवाई होती है तो पश्चिमी दुनिया किस तरह से इसका इसका जवाब देगी। अ, जो रूस जो जो अमेरिका का जो प्रशासन है, बाइडन प्रशासन, उसकी तरफ से यही कहा गया है कि अ, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई सैनिक कार्रवाई होती है यूक्रेन की तरफ, तो इसका जवाब जो है बहुत ज़बरदस्त प्रतिबंधों से दिया जाएगा, जो कि रशियन बैंक्स और रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डॉलर में काम नहीं कर पाएंगे और कई कड़े प्रतिबंध तुरंत लगाए जाएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से या कोई एक सामूहिक वक्तव्य जो है अभी तक नहीं आया है इस मुद्दे पर, जिससे ये पता चलता है कि यूरोप जो है वो बिल्कुल ही अलग दिशा में है। और ये अमेरिका ने अपने तौर पे अपनी तरफ से जो है ये ऐलान किया है, ये इसका इसका जो है अनाउंसमेंट किया है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अ, ये पहले से मालूम था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने गैस आपूर्ति के लिए जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर है रूस की तरफ। और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी तरह से यूरोप के लिए, जिसकी कनेक्टिविटी रूस के साथ है, कि वो रूस पर या यूक्रेन पर या और किसी इस तरह के प्रतिबंध लगा करके या उनके साथ बिजनेस को ठप करके जो है अपना काम चला सकें। हमें याद रखना होगा कि पिछले 2 साल से जो है महामारी का संकट यूरोप बहुत बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है और यूरोपियन यूनियन में भी जो है एक मत नहीं है। पोलैंड, हंगरी जैसे देश, ग्रीस जैसे देश जो हैं वो बिल्कुल अलग उनकी विचारधारा है और वो बाकी यूरोपियन यूनियन या कम से कम जो जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी एंजेला मर्कल, उनके उनके जो नीतियां थी उससे बिल्कुल ही अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन पहले ही अपने आप को अलग कर चुका है पूरे जो ब्रेक्सिट का आंदोलन हुआ और जो है ब्रिटेन आज यूरोपियन यूनियन का अपने आप को हिस्सा नहीं मानता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो अ, मतलब ये दिखाता है कि रूस जो है वो उसने काफ़ी सोच समझ करके जो है इस टेम्परेचर को बढ़ाया है। मतलब जो जो यूक्रेन के मुद्दे को जो है गर्म करने का जो मुद्दा है, ये काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है इतने बड़े पैमाने पर गैस की आपूर्ति जो है वो यूरोप के लिए आसान नहीं होगी और यूरोप अभी बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी तरह के कड़े प्रतिबंध लगा सके। लेकिन अमेरिका जो है वो अपने तौर पर जो है ऐलान कर रहा है। कितना कितना ऐलान कर पाएगा, उसके क्या नतीजे होंगे, उसके क्या क्या उसके स्टडी है, क्या फिजिबिलिटी है उसकी, इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। कोई ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट, कोई ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है लूजली, ये एक बात कही जा रही है कि हमारे एलाइज और पार्टनर्स भी जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर और रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। मगर कौन से एलाइज और पार्टनर्स की बात हो रही है, किस एलाइज और पार्टनर्स ने जो है सहमति जताई है अमेरिका के इस रुख की, और अमेरिका जो है वो सिर्फ वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंध लगा करके क्या करना चाहता है, क्या रूस की जनता में, यूक्रेन की जनता में, बेलारूस की जनता में, कजाकिस्तान और देशों की जनता में अगर आप इस तरह से प्रतिबंध लगाते जाएंगे, वहाँ की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? क्या अमेरिका का गुडविल इससे बढ़ने वाला है? क्या क्या इससे संकट हल होने वाला है? क्या इतने बड़े भूभाग में जो है किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाना, क्या ये प्रैक्टिकल है? अ, तो क्या क्लाइमेट चेंज पर और न्यूक्लियर इश्यूज पर जो हैं अमेरिका और रूस के बीच में बात नहीं होगी? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बड़ा ही लूजली, चूँकि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बाइडेन प्रशासन है वो ट्रंप प्रशासन के मुकाबले में ज़्यादा लिबरल होने का रेपुटेशन है उसका, और इसी कारण से जो है जो बड़ी बड़ी गलतियां ये कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं हो रही है।
आज के दिन में जब आप WTO और ग्लोबल ट्रेड जैसी व्यवस्था को ला कर रखे हैं, उसके बाद में जो है अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि एक देश या दो देश जो हैं उनको हम पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे, जो काम आज तक आप चीन के साथ नहीं कर पाए, तो ये कितना संभव होगा, कितना आप और दूसरे देश जो हैं वो क्यों आपके साथ आएंगे, आप कितना डिपेंडेबल हैं दूसरे देशों के लिए, ये सब चीज़ भी जो है मायने रखती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका जो है अपने तौर पर जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन दुनिया में कितने देश उसके साथ हैं इस मुद्दे पर, और कितने देश जो हैं कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार होंगे और इसके नतीजे में जो हैं अपनी अपनी जनता को जो है किस तरह की मुश्किल में डालेंगे, अ, ये देखने वाली बात है। ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो ये एक बात हुई। अब जो है जो वाइट हाउस में स्पोक्स पर्सन है जेन साकी, उन्होंने भी ये कम से कम मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई पैरामिलिट्री एक्टिविटी भी होती है यूक्रेन के अंदर तो यही माना जाएगा कि रूस की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है, और उसको भी जो है एक तरह का हमला या आक्रामकता माना जाएगा, और उसके अनुसार ही जो है अमेरिका का बिहेवियर होगा या अमेरिका का रुख होगा रूस की तरफ। तो अभी तक जो है थोथी बातें हो रही हैं, ढेर सारी धमकियां और ढेर सारे जो हैं प्रतिबंध लगाए जाने की जो हैं आशंकाएं, और डॉलर में ट्रेड नहीं करने देंगे और प्रतिबंध लगा देंगे और आपसे व्यापार नहीं करने देंगे, और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और आपकी जो कंपनीज हैं उनको दुनिया के बाज़ार में आने नहीं देंगे। इस तरह की मतलब ढेरों बातें हो रही हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो है कैसे आप दुनिया को सिक्योर कर रहे हैं। जो आज जापान की चिंता है चीन को लेकर के, उस पर आपने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के चिंता है, उस पर आपने क्या किया है, साउथ कोरिया की स्थिति क्या है, वो कहाँ किस स्थिति में है, नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में ताइवान की स्थिति क्या है, लगातार वहाँ पे एयर स्पेस वायलेशन हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या रुख है, क्या आपने उस पर जो है एक निर्णायक कार्रवाई की है। इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। भारत की चिंता क्या है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो है अचानक ये रूस का एक ठो ज़बरदस्त मुद्दे को जो है पूरी पश्चिमी मीडिया में जो है फैला दिया गया है, और उसके अलावा जो है किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है कि किस तरह से आप इस चीज़ को निपटेंगे। और एक तरह का ईगो है कि आपके बॉर्डर पर भी जो है वो नेटो की मिसाइलें या जो है अमेरिका की मिसाइलें तैनात होंगी। ये क्या ज़िद है, ये तो समझ में नहीं आता है। जब आप कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड की बात है, जब आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात है, तो फिर रूस के अंदर जो बदलाव आना है वो उसको मौका देना चाहिए। और आप कहाँ सफल हुए हैं लोकतंत्र को स्थापित करने में, पूरे पश्चिम एशिया में जो है अमेरिका का जो है इतना ज़बरदस्त प्रेजेंस रहा है, कहाँ पर आपकी क्या सफलता रही है, अफगानिस्तान में क्या आपकी सफलता रही है, या इराक में क्या सफलता रही है, या ईरान या नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर कितना आप सफल रहे हैं, है ना। इसके बाद में जो है आप आज इस तरह की बात कर रहे हैं कि रूस जैसे बड़े देश को और महाशक्ति को जो है आप पता नहीं उनको घुटनों पर ला देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, वैसा हुआ तो मैंने लगातार जो है धमकियों का सिलसिला जारी है। और कोई देश, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमानुएल मैक्रोन है, वो ये कह रहे हैं कि आज बड़े पैमाने पर जो है फ्रांस भी ऑयल एंड गैस के लिए वो निर्भर है रूस पर। तो अपनी जनता को नुकसान पहुंचा करके क्या ये लोकतांत्रिक देश जो हैं वो जो है चुनाव हारने की तैयारी करेंगे, और उसके बाद में क्या रूस पर ये लोग कोई प्रतिबंध लगाएंगे, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। तो कोई कोई जॉइंट कम्युनिकेशन तो सामने नहीं आया है कि हाँ कई सारे देश जो हैं एक किसी एक बात पर सहमत हों, लेकिन बाइडेन प्रशासन की ओर से जो है लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और बस अब वही चल रहा है, यही लेटेस्ट अपडेट है। और भारत को भी जो है दोनों पक्षों ने जो है, रूस और अमेरिका दोनों ने जो है अपनी अपनी तरह से ब्रीफ किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत का जो है रुख अभी इतना जल्दी सामने नहीं आएगा, क्योंकि क्रीमिया के मामले पर भी जो है वो भारत का रुख आज भी कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, और आगे भी जो है भारत की अपनी चिंताएं, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए जो है वो किसी खेमेबाजी में
नहीं पड़ेगा। और जो नीति अपना के चल रहा है वो ये कि अगर रूस के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं और रक्षा और परमाणु क्षेत्र में अगर अच्छा सहयोग है तो वो उसको जारी रखेगा। और अमेरिका के साथ अगर जो है वो आम और मीट का जो है जो ट्रेड बढ़ रहा है और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसमें भी जो है वो जारी रखना चाहेगा। अगर कोई देश ये उम्मीद करता है कि हमारे कहने से जो है भारत किसी दूसरे देश से संबंध ना रखे, तो मुझे लगता है कि अब वैसी स्थिति में ना वो देश है, अमेरिका है, और ना भारत है कि भारत को इस तरह से कहा जाए और भारत को मानना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति नहीं है।